गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने अवलोकन के बारे में अपनी पूर्व क्लासेस चल रही हैं। आज हमें एक अध्यापक को किस प्रकार अवलोकन करना चाहिए, अध्यापक जब अवलोकन करता है तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, अवलोकन परीक्षा पद्धति ये एक अध्यापक या किसी अन्य प्राणी द्वारा उसके गुण और दोषों को गुणों में वृद्धि और दोषों की समाप्ति के लिए किया जाता है, ताकि एक नए कार्य की ओर, नई ऊर्जा की ओर संचारित हो। तो हम आप आज अपने इन शिक्षण व्यवसाय में उनके द्वारा किए गए अवलोकन कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक द्वारा अवलोकन को प्रभावशाली बनाने के उपाय क्या क्या हैं। बच्चों के अवलोकन के पश्चात मुख्य बिंदुओं को अपने डायरी में अंकित करें। एक अध्यापक होता है, वो एक बच्चे का अवलोकन करता है। बच्चे में जो गुण होते हैं उन गुणों को, और जो बच्चों में कमियां होती हैं उन कमियों को एक डायरी में सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर उसे देख करके अपने गुणों में अभिवृद्धि तथा दोषों में न्यूनता लाई जा सके। इसके बाद होता है किसी गतिविधि या कार्य के समाप्त होने के पश्चात ही अवलोकन करना चाहिए। आज देखा जाता है कि बहुत सारे अध्यापक हैं, कार्य संचालित हो रहा है और उसके साथ साथ ही अवलोकन चल रहा है। अवलोकन तब होना चाहिए जब किसी व्यक्ति द्वारा, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी कार्य को पूर्ण होने के बाद ही उसका अवलोकन करना चाहिए, ताकि वो समग्र अवलोकन माना जा सके। इसके बाद आता है बच्चों द्वारा किए गए कार्य एवं घटनाओं के को गुणात्मक कार्यों में उल्लेखित करना चाहिए। अर्थात बच्चों द्वारा किए गए कार्य, बच्चे जो भी अपनी पाठ्य वस्तु या पठन कार्य लेते हैं उनके अंदर जो तिथि आती है, घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को गुणात्मक कार्यों के रूप में उल्लेख करना चाहिए। जैसे एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ये प्रकरण है, ये टॉपिक है, यह आपका करंट टॉपिक है, वर्तमान में इस कार्य की बड़ी आवश्यकता है। इसके बाद हम करते हैं बच्चों से स्पष्टीकरण करने हेतु वार्तालाप भी करना बहुत जरूरी है। यदि कोई विद्यार्थी अध्यापन कार्य के दौरान कोई समस्यात्मक या स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो हम उसे सहायक के रूप में वार्तालाप करके भी उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं, और यह हमें करना भी चाहिए। हो सकता है कई बार बच्चा क्या होता है, उसका ठीक ढंग से स्पष्टीकरण करने में भूल जाता हो, या वह ये सोचता हो कि यह स्पष्टीकरण बच्चों को आता है, इसके लिए मैं क्यों समय बर्बाद करूं। नहीं, ऐसा नहीं। यदि आए या ना आए, उसके लिए उसके स्पष्टीकरण से संबंधित वार्तालाप बच्चों के सामने हमेशा करनी चाहिए। जो ये आज के इस YouTube ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इसका बहुत बड़ा अभाव है, जो बच्चों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को नहीं देखा जा सकता है। फिर आता है बच्चों की कार्यविधि एवं उनके द्वारा परिवर्तन करने की भी छूट प्रदान करनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य को कर रहा है, करते समय यदि उसे भूलवश त्रुटि हो गई हो, तो उसे पुनः परिसंशोधित करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। सॉरी सर, मुझसे ये गलती हो गई, इसमें मैं पुनः सुधार करूँगा। तो इस प्रकार के वाक्यांशों का उसमें योग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उनको छूट देनी चाहिए कि वह अपने पुनः परिसंशोधित या शुद्ध करने के परिमार्जन को अंकित कर सके। इसके बाद सूचना के संदेहास्पद होने की स्थिति में तुरंत स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए। यदि कोई सूचनाएं अधूरी हैं या वह सूचनाएं समय पर संपादित नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए तुरंत ही स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए कि भाई ये सूचनाएं क्यों नहीं दी गई, क्यों ऐसा हुआ। तो इसके लिए स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए। बच्चों के कार्यों के नमूने का संग्रह करना चाहिए, जिसके लिए बच्चों में अभिप्रेरित की जा सके। यानी कोई बच्चे द्वारा सूचना प्राप्त की जा रही है तो उसकी तुरंत सूचना ले लेनी चाहिए, और सूचना से उसमें अब उसको अभिप्रेरित किया जा सकता है। शिक्षक को अवलोकन है वो पक्षपात रहित ढंग से करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अमुक छात्र
हम विद्यार्थी मेरा प्रिय है, ये मेरा बच्चा है, इसका अवलोकन मैं ठीक ढंग से करूँ, इसकी कमियाँ मैं न निकालूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो कैसा भी हो, उसकी तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उनकी कमियों को, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने से अपने तक के बच्चे की तमाम कमियों को ठीक ढंग से पक्षपात रहित ढंग से पूरा करता है, वह एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। तो आज के इसी वीडियो के साथ अपना यह अवलोकन का टॉपिक है वो समाप्त होता नजर आ रहा है। शिक्षक द्वारा अवलोकन को प्रभावशाली बनाने के ये जो महत्वपूर्ण 8 बिंदु हमने रखे हैं, इनके अंदर हम देखते हैं। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आप भी भविष्य में यदि किसी का अवलोकन करेंगे तो इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने अवलोकन कार्य को संपादित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।